आज बात बिहार की, जहां हवाओं में अब शराब की गंध नहीं बल्कि शराबबंदी कानून को लेकर छिड़ी बहस की गर्माहट है। वो बिहार जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो दूसरी तरफ सत्ता की नई धुरी बने सम्राट चौधरी के पास मांगों का एक लंबा पुलिंदा है। हाल ही में विधायक अनंत सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता माधव आनंद ने नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। मंशा साफ है, शराबबंदी कानून की समीक्षा हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समीक्षा जनहित में है या फिर यह अगले चुनाव के लिए बिछाई जा रही बिसात का एक हिस्सा है। बिहार की राजनीति में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह जब जेल से बाहर आते हैं और सीधे सरकार के दरबार में दस्तक देते हैं, तो उसके मायने सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात तक सीमित नहीं रहते। उनके साथ माधव आनंद की मौजूदगी इस बात पर मुहर लगाती है कि एनडीए के भीतर एक धरा ऐसा है जो मानता है कि शराबबंदी ने राज्य के राजस्व को सुखा दिया है और पुलिसिया तंत्र को भ्रष्टाचार का नया अड्डा दे दिया है। माधव आनंद और अनंत सिंह के तर्क, राजस्व का नुकसान, बिहार को सालाना हजारों करोड़ के राजस्व का घाटा हो रहा है। पुलिसिया जुल्म, आरोप है कि कानून की आड़ में गरीब और पिछड़ों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अवैध कारोबार, घर घर शराब की होम डिलीवरी हो रही है, जिससे कानून का डर खत्म हो गया है। क्या सम्राट चौधरी खोलेंगे समीक्षा का द्वार? अब गेंद सम्राट चौधरी के पाले में है। सम्राट चौधरी जो अब सत्ता के उस शिखर पर हैं जहां उन्हें न केवल अपनी पार्टी का एजेंडा चलाना है बल्कि नीतीश कुमार के सुशासन वाले दावों के साथ तालमेल भी बिठाना है। क्या एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपनी पूरी साख शराबबंदी पर दांव पर लगा दी हो, अपने नए सहयोगियों के दबाव में आकर इस कानून को ढीला करेगा, या फिर यह सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स है ताकि आने वाले चुनावों में पिछड़ों और अति पिछड़ों के वोट बैंक को साधा जा सके? आंकड़ों और हकीकत का आईना। अगर हम बिहार की जमीनी हकीकत देखें तो आंकड़े डराते हैं। जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थमा नहीं है। जेलों में बंद लाखों लोगों में से एक बड़ी संख्या उन गरीबों की है जो महज कुछ लीटर शराब के साथ पकड़े गए, जबकि शराब के बड़े मगरमच्छ अक्सर रडार से बाहर रहते हैं। बिहार में शराबबंदी अब महज एक कानून नहीं, एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। अनंत सिंह जैसे नेताओं की सलाह और माधव आनंद की मांग सम्राट चौधरी के लिए एक अग्नि परीक्षा है। क्या वे नीतीश कुमार के इस पवित्र कहे जाने वाले कानून में संशोधन की हिम्मत जुटा पाएंगे? शायद जवाब इस बात में छिपा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में शराब से ज्यादा वोट का नशा किस पर भारी पड़ता है। देखते रहिए, क्योंकि बिहार है, यहां राजनीति कभी सोती नहीं है। आज का विषय उस बेरी का है जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच बताया, लेकिन विपक्ष और अब उनके अपने ही साथी उसे एक ऐसी जंजीर कह रहे हैं जो बिहार के विकास के पांवों में जकड़ी हुई है। शराबबंदी एक ऐसा शब्द जो बिहार की गलियों में आधी आबादी के लिए सुकून की चादर लेकर आया, तो दूसरी तरफ व्यवस्था के लिए भ्रष्टाचार का एक नया गलियारा खोल गया। नीतीश का मास्टर स्ट्रोक और महिलाओं का मौन समर्थन। साल था 2016। नीतीश कुमार ने एक ऐसा दांव खेला जिसने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। उन्होंने शराबबंदी लागू की। तर्क दिया गया कि घर का पैसा शराब में बह रहा है और महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। आधी आबादी का सुरक्षा कवच। नीतीश कुमार ने सीधे महिलाओं के दिल में जगह बनाई। ग्रामीण इलाकों में जिस मुख्यमंत्री ने साइकिल दी थी, अब उसने शांति देने का वादा किया। वोट बैंक की नई केमिस्ट्री, जाति और धर्म से ऊपर उठकर नीतीश ने एक साइलेंट वोटर तैयार किया, महिलाएं। चुनाव दर चुनाव जब पुरुष वोट बंट रहे थे, तब महिलाओं ने नीतीश के सुशासन और शराबबंदी पर अपनी मुहर लगाई। लेकिन क्या यह सुरक्षा कवच अब एक बोझ बन गया है? अब परिदृश्य बदल गया है। बिहार में सत्ता के समीकरण बदले हैं। मुख्यमंत्री अब सम्राट चौधरी हैं 2026 के राजनीतिक घटनाक्रम के अनुसार, और जैसे ही कुर्सी बदली, दबी हुई आवाजें बुलंद होने लगीं। अनंत सिंह ने साफ लहजे में कह दिया, शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, लोग अब गलत नशा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के माधव आनंद ने इसे समीक्षा का नाम दिया है। सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी इन बेरियों को तोड़ेंगे? सम्राट चौधरी के सामने एक तरफ भाजपा का वो वोट बैंक है जो राजस्व और भ्रष्टाचार की दुहाई दे रहा है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की वो विरासत है जिसे छूने का मतलब है आधी आबादी की नाराजगी मोल लेना। सम्राट चौधरी ने हाल ही में संकेत दिए हैं कि शराबबंदी जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस कानून को नीतीश कुमार ने लागू किया और प्रधानमंत्री मोदी ने सराहा, उसे हटाने की हिम्मत कौन करेगा? लेकिन हकीकत के कुछ कड़वे आंकड़े भी हैं। अवैध मंडियां, शराब बंद हुई पर खत्म नहीं हुई, बस उसकी कीमतें बढ़ गईं और वो होम डिलीवरी के मॉडल पर आ गई। राजस्व का घाटा, बिहार को हर साल लगभग 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। पुलिस की भूमिका, शराब पकड़ने के नाम पर गरीब और दलित बस्तियों में छापेमारी के आरोप लगते रहे हैं। नीतीश कुमार ने शराबबंदी को नैतिकता का जामा पहनाया था,
सम्राट चौधरी के लिए यह नैतिकता अब एक सियासी मजबूरी बन गई है। अगर वे इसे हटाते हैं तो महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ेगा। अगर नहीं हटाते तो राज्य की खाली तिजोरी और सहयोगियों का दबाव उन्हें परेशान करता रहेगा। शराबबंदी की ये बेरियां टूटेंगी या और कसेंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में अब शराब केवल एक नशा नहीं, सत्ता तक पहुंचने का सबसे पेचीदा रास्ता बन गई है। देखते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है।